नमस्कार। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में साइंस हो या दर्शन हो, दोनों चीज़ों में एक विशेष प्रकार की कंफ्यूजन दिख रही है। वो कंफ्यूजन है इस दुनिया के जो सृष्टि है वो सृष्टि को लेके, कि दुनिया की सृष्टि कहाँ से हुई, कैसे हुई। इस सृष्टि को लेके कुछ लोग संपूर्णतया जड़वाद का सपोर्ट लिया, जिसको मैटेरियलिज्म कहते हैं। कुछ ने संपूर्णतः एक भाववाद अर्थात जड़वादिक जो भौतिक विज्ञान है, उस भौतिक विज्ञान के साथ उसका कोई सरोकार नहीं है, और जो कि युक्ति, लॉजिक, रेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट से व्यू खड़ा नहीं होता, जिसको भाववाद कहते हैं। कारण यही है कि एक्सट्रीम भाववाद और एक्सट्रीम जड़वाद के कारण संपूर्ण मानव जाति इस डायलेमा में है। भौतिक विज्ञान ने बहुत हद तक कोशिश किया, कोशिश करते 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 सृष्टि के आदि बिंदु, सृष्टि का जो प्राइमरी जो फैक्टर्स है, प्राइमोर्डियल फैक्टर्स जिसको कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक तत्व, सृष्टि कहाँ से हुई, करते करते तो विज्ञान गॉड पार्टिकल्स तक पहुँचा है, जिसको हिग्स बोसन कहते हैं, जो कि 2011 में फाइनल ये हुआ। लेकिन हिग्स बोसन के आने के बावजूद भी अभी भी लोग डायलेमा कंफ्यूजन में हैं। हिग्स बोसन का कहना है कि गॉड पार्टिकल्स है, जो कि इस ब्रह्मांड के सृष्टि का आदि कारण है। उस पार्टिकल्स के बिना ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं हो सकती है। बट अभी भी उस सिद्धांत को होल हार्टेडली ये जो हमारे भौतिक विज्ञान है पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं दिया है। एक तरफ ईश्वर को के अस्तित्व को नकारते हैं, फिर दूसरी तरफ उत्तरहीन हो जाते हैं इस प्रश्नों पे कि भी दुनिया की सृष्टि, ये जो प्राण का सृजन कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, जीवन की सृष्टि ग्रह उपग्रह दूसरे ग्रहों पे कैसे होता है, और इस ग्रह पे जो एक समय ज्वलनशील अग्नि पिंड था वो धीरे धीरे शांत होके पृथ्वी तत्व बना, फिर ये सृष्टि हुई, यहाँ से वो जीवन कहाँ से आई, उसको लेके काफ़ी डायलेमा है। मजहबी दृष्टि को अगर देखें, रिलीजियस कॉन्सेप्ट को देखें, तो वो एक्सट्रीमली भाववाद है, जिसमें न लॉजिक है न कोई युक्ति है, वहाँ पर बुद्धि विवेक का कोई स्थान नहीं रहता है। ऐसे ही परिस्थिति में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग दर्शन में ये दो चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर किए हैं, क्रिस्टल क्लियर किए हैं कि ईश्वर तत्व क्या है, अर्थात ऑन्टोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी दर्शन का पार्ट है, और फिर मेटाफिजिक्स क्या है, अर्थात सृष्टि तत्व क्या है। आइए
हम स्केचिंग करके ये समझने का कोशिश करते हैं कि सचमुच में ईश्वर है या नहीं। जैसे ईश्वर तत्व को जब एनालिसिस करते थे ईश्वर शब्द को पाते हैं, तो ईश का मतलब क्या होता है? ईशति जहसा ईश्वरा, ईशति य स ईश्वर, ईशति जैसा ईश्वर। ईशति का मतलब होता है जो नियंत्रण करता है, द कंट्रोलर, सब चीज का जो नियंता है। तो नियंता को कहते हैं केंद्र बिंदु, न्यूक्लियस कह सकते हैं, हब। तो हम देखते हैं इस विश्व ब्रह्मांड में एटॉमिक स्ट्रक्चर को लीजिए तो देखेंगे एटम्स के केंद्र में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इस सोलर सिस्टम को लीजिए, सोलर सिस्टम में भी देखेंगे कि सूरज को केंद्र करके, सूरज को अपना केंद्र बना के जितने भी ग्रह है उसके चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में इससे बाहर जाके देखते हैं तो मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज है, सूरज है, तारे हैं। एक एक ऐसे तारे हैं जिस तारों में लाखों सूरज को एकोमोडेट कर सकते हैं। ऐसे अजस्र इन्यूमरेबल असंख्य तारे, निहारिका गैलेक्सीज ये है। ये सब अपने अपने कक्षपथ पे भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जिस तरह से एक सिस्टम से चल रहे हैं, इस सिस्टम को जब केंद्र है, इसी को हम कहते हैं ईश्वर, अर्थात जो नियंत्रण करते हैं। आइंस्टाइन साहब ने इस चीज को बहुत ही बढ़िया से समझे थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहुत ही स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि देयर इज एन सुप्रीम और एक्सट्रीम पावर और इंटेलिजेंट पावर। यहां पर उन्होंने इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग किया है। तो इंटेलिजेंट पावर which includes and governs everything। अब इसी शब्द को ले, एक एक्सट्रीम इंटेलिजेंट फोर्स है, कोई ब्रूट फोर्स नहीं है, कोई मैटेरियल फोर्स नहीं है, इंटेलिजेंट फोर्स है। वही इंटेलिजेंट फोर्स विश्व ब्रह्मांड के सारे चीजों को ये नियंत्रण भी कर रहे हैं और इसको शासन भी कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन साहब का वो इंटेलिजेंट फोर्स, वही आनंद मार्ग दर्शन में सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहा जाता है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम चेतना शक्ति, वही परम चेतना शक्ति ही ईश्वर है, वही नियंत्रक है। एक्चुअली आनंद मार्ग दर्शन में ब्रह्म को एक्सट्रीम इंटेलिजेंट फोर्स और सुप्रीम इंटेलिजेंट फोर्स माना गया है। यहां पर ईश्वर शब्द और ब्रह्म शब्द और भगवान शब्द, ये तीनों का अलग अलग मीनिंग है, अर्थ बताया गया है आनंद मार्ग दर्शन में। तो ब्रह्म को ऐसे लोग समझते हैं कि समानार्थक है। इनफैक्ट ये है कि ये समानार्थक नहीं है, इसमें डिफरेंसेस है। इसके एक्शनल और एक्सप्रेशनल मैनिफेस्टेशनल डिफरेंसेस है, वो हम धीरे धीरे बताते हैं। पहले हम ईश्वर तत्व को जो नियंत्रण करते हैं, ठीक है, वो ईश्वर है। अब आइए ब्रह्म क्या है। ब्रह्म
ब्रह्म। ब्रह्म शब्द बृहत शब्द से आया है। बृहत, बृहत, बृहत शब्द से ब्रह्म आया है। बृहत का मतलब होता है जिसको हम ना माप सकते हैं, ना उसका कोई आकार है, और कह सकते हैं अनफैथमेबल, जिसका कोई मापदंड है ही नहीं, इसीलिए कहते हैं बृहत। बृहत का कोई मापदंड है। विशाल, विराट और बृहत में अंतर है। ये विशाल और विराट नहीं है, ये बृहत है। बृहत जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसका कोई खंड स्वरूप नहीं है, वही है ब्रह्म। किंतु आनंद मार्ग दर्शन में ब्रह्म को कहा गया है शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म। शिव शक्त्यात्मकम, शक्त्यात्मकम, आत्मकम ब्रह्म, अर्थात शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का मिलित रूप ही ब्रह्म है। शिव और शक्ति, शिव क्या है और शक्ति क्या है? शिव यहाँ कहा जाता है परम शिवो पुरुषोत्तमः विश्वस्य केंद्रम। ये परम शिव है, परम शिव है, विश्व का केंद्र है, विश्व का केंद्र है। परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्र, ये पुरुषोत्तम है, विश्व का केंद्र है, नियंत्रक है। तो यहाँ पर जो शब्द का हमने प्रयोग किया वह है पुरुष। पुरुष, परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। इस परम शिव को ही पुरुष सत्ता कहा जाता है। और शक्ति का मतलब होता है प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति माना गया है, यहाँ पर नारी नहीं, यह है प्रकृति। पूरे क्षेत्र का मतलब होता है जो सब चीज को पूरे क्षेत्र जैसा पुरुष, जो हर चीज के अणु परमाणु के रंध्र रंध्र में जो बसे हुए हैं, जो सर्वत्र विद्यमान है, वो जो सत्ता है वही है पुरुष सत्ता है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब हुआ परो करोति, परो करोति इति प्रकृति। परो करोति का मतलब होता है प्रकार सृजन करने वाली, वो सत्ता जो प्रकार, डिवीजन और डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, वही है प्रकृति। अब देखिए, एक ब्रह्म और ये ब्रह्म दो का मिलित रूप है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। वन इज द पुरुष सत्ता, दूसरा है प्रकृति सत्ता। पुरुष क्या है? पुरुष है कॉग्निटिव फैकल्टी, कॉग्निशन, जिसको चेतना शक्ति कहते हैं। कह सकते हैं सुप्रीम कॉग्निटिव फैकल्टी, सुप्रीम कॉग्निटिव फैकल्टी ये है। और प्रकृति क्या है? सुप्रीम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑपरेट करना, जो चलाते हैं, जो विचित्रता पैदा करती है, वो है प्रकृति। तो एक हुआ सुप्रीम कॉग्निटिव फैकल्टी, दूसरा है सुप्रीम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ये दोनों का मिलित रूप ही ब्रह्म कहलाता है।
कह सकते हैं ये अलग अलग है ना, ये अलग नहीं है। जैसे एक पेपर है, जैसे एक पेपर है और पेपर का एक पेपर है, उसका ये साइड और ये साइड, दोनों साइड एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, अभेद्य है, इससे एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, अभेद्य है। बट ये जो परम चेतना शक्ति है, इस परम चेतना शक्ति पर ही ये प्रकृति डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। तो डाइवर्सिटी कैसे करती है? ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। क्या है? त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका मतलब है इनके पास त्रिगुण है, 3 शक्ति है। सबसे पहला है सतोगुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। सत, रज, तम। सतगुण को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटिएंट, रजगुण है स्टैटिक, म्यूटेटिव और तमोगुण है स्टैटिक। ये 3 गुण को मिलकर हम कह सकते हैं प्रकृति। ये गुण का मतलब होता है बाइंडिंग फोर्स, जो बंधन डालता है। अर्थात ये तीनों गुण जब पुरुष देह पे बंधन डालते हैं, ये बंधन डालने के फलस्वरूप जो परवर्षण होता है, विकृति आती हैं, वो परवर्षण को कह सकते हैं सृष्टि। तो ब्रह्म हुआ आदि कारण, ये पुरुष हुआ प्राइमोर्डियल फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर, फंडामेंटल प्राइमोर्डियल फैक्टर, प्रीमोर्डियल फैक्टर कह सकते हैं, और ये प्रकृति है प्राइमोर्डियल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं। इनके ऑपरेशन से ही इनके देह में सृष्टि शुरू होती है। तो अब धीरे धीरे हम आते हैं जैसे ब्रह्म तत्व हुआ, उसके बाद आइए पुरुष प्रकृति को हम समझ गए। अब ये पुरुष के देह पर प्रकृति कैसे काम कर रही है? जैसे देखिए, जहां 2 या 2 से अधिक शक्तियां काम करती हैं, वहां पर बहुत प्रकार के आकार बनते हैं, चतुर्भुज बनते हैं, पंचभुज बनता है, इस तरह से कई आकार बनते हैं। बट जब ये दोनों फोर्स, ये तीनों फोर्स ट्रायंगल का रूप धारण करता है, ट्रायंगल का रूप धारण करता है। जैसे ये फोर्स जब ट्रायंगल करता है, इस तरह से काम कर रहे हैं, शतरजतम 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 शतरजतम, इस तरह से। तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ये चलते चलते अचानक जब एक फोर्स यहाँ से निकल जाती है, ट्रायंगल से एक वर्टेक्स के निकल जाती है, ये वर्टेक्स से जो ही निकलता है, एक साउंड का निर्माण कहते हैं। ये जो साउंड है, इस साउंड को ही कहते हैं प्रणव ध्वनि, प्रणव ध्वनि, और कह सकते हैं सृष्टि की आदि ध्वनि।
सृष्टि के आदि ध्वनि कह सकते हैं। जस्ट ये जो फर्स्ट फोर्स